यही होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 1, क्लास 3। मनुष्य के शरीर में अंग तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल। मनुष्य के शरीर बने हुए हैं लाखों सेल से, लाखों कोशिका से। सेल मीन्स कोशिका होता है। तो हम लोग के शरीर बने हुए हैं लाखों कोशिका से। सेल आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। सेल बहुत छोटे होते हैं जिसे हम लोग खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना संभव है। ए ग्रुप ऑफ ए सेल डूइंग ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू। एक सेल का ग्रुप, सेल का समूह खास कार्य करते हैं, ये कहलाते हैं टिश्यू, ये उत्तक कहलाते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ टिश्यू। यहाँ अनेक प्रकार के टिश्यू हैं। ये कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, कई प्रकार के उत्तक होते हैं। द मसल ऑफ द आर्म, स्किन, बोन एंड ब्लड्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। हम लोग को मसल्स, मांसपेशी, आर्म के या स्किन, हड्डी, ब्लड, ये सभी बने हुए हैं सेल से। और ये सेलों के समूह को ही टिश्यू कहते हैं। तो ये सेलों के समूह से बने हुए हैं जिसे उत्तक कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू, एक उत्तक का एक समूह, वे क्या करते हैं, एक खास परफॉर्म करते हैं पार्टिकुलर फंक्शन, अलग अलग के कार्य करते हैं। इज कॉल्ड एन ऑर्गन, जिसे अंग कहते हैं। द हार्ट, लंग, ब्रेन, नोज, ईयर और द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितने अंग हैं हमारे, हार्ट, लंग, ब्रेन, नोज, ईयर, तो ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। और ये सभी सेल और टिश्यू से ही बने हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब हम लोग ऑर्गन ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। शरीर में अंग। द ह्यूमन बॉडी हैज मेनी ऑर्गन्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मनुष्य के शरीर में अनेक अंग होते हैं जिसका अलग अलग कार्य है। दीज ऑर्गन आर ऑफ टू काइंड। ये अंग दो प्रकार के, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन मीन्स बाह्य अंग, जिसे हम लोग बाहर से देखते हैं उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। और जो हमारे शरीर के अंदर हैं ये इंटरनल ऑर्गन है। तो ऑर्गन दो प्रकार के हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन।
तो हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, बाह्य अंग के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन आर दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन शरीर के वे अंग हैं जिसे हम लोग बाहर से देख सकते हैं। आईज, ईयर, नोज, हैंड, लेग etc आर द एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर इत्यादि ये हमारे एक्सटर्नल बाह्य अंग हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन हैं शरीर के। अब इंटरनल ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन मीन्स होता है आंतरिक अंग, जो शरीर के अंदर के अंग हैं। इंटरनल ऑर्गन आर द सॉफ्ट ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन बहुत मुलायम होते हैं। दैट आर द प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर हैं, उपस्थित हैं। दीज ऑर्गन कैन नॉट बी सीन, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। हेड, लीवर, लंग्स, ब्रेन, किडनी etc आर अवर इंटरनल ऑर्गन। जैसे दिमाग, फेफड़ा, यकृत, हृदय आदि हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, इंटरनल अंग हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं और ये बहुत मुलायम होते हैं। इसको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ता है। अब ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ऑर्गन सिस्टम, हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑर्गन वर्क इन ए ग्रुप टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। कुछ अंग ग्रुप में कार्य करते हैं, जो खास कार्य करते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ए सिस्टम। सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इस प्रकार के अंग क्या कहलाते हैं? सिस्टम कहलाते हैं। ऑल सिस्टम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी। सभी अंग हमारे शरीर में महत्वपूर्ण हैं। यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी सिस्टम। इसलिए हम लोगों को इसे अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। ए गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन हेल्प इन केयरिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। अच्छा भोजन, प्रतिदिन व्यायाम और डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना हम लोगों के ये अंग को सुरक्षित रखने में, देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब नेक्स्ट द स्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। मनुष्य के स्केलेटन, जो कंकाल बने हुए हैं, इसमें 206 हड्डी हैं। द मसल, जॉइंट एंड टेंडन हेल्ड देम टुगेदर। इससे मसल जुड़े हुए रहते हैं, जो कंकाल है इससे मसल जुड़े हुए रहते हैं। द फ्रेम वर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो फ्रेम वर्क है, जो कंकाल तंत्र है, इसे फ्रेम वर्क भी कहते हैं, फ्रेम वर्क ऑफ बोन। तो इसी को स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं। बोन्स गिव ए प्रॉपर शेप ऑफ द बॉडी। हड्डी हम लोगों को एक प्रॉपर शेप प्रदान, शरीर का एक प्रॉपर शेप प्रदान करते हैं।
दे हेल्प टू मूव बोन इन द चेस्ट। दे हेल्प टू मूव, दे हमें घुमाने में, मोड़ने में या दाएं बाएं घुमाने में मदद करते हैं। बोन और हड्डी दोनों मिलकर काम करते हैं। बोन्स इज द चेस्ट प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, जो हमारे छाती के हड्डी हैं जिसे हम लोग रिब्स कहते हैं, ये हमारे हार्ट को और लंग को, हृदय को और फेफड़ा को सुरक्षित रखते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बॉडी बोन्स, मसल जुड़े हुए हैं हड्डी से। मसल आर मेड ऑफ टिश्यू, मसल बने हुए हैं ऊतक से। देयर आर मोर दैन 600 मसल इन ए ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में 600 मसल्स हैं। द मसल सिस्टम वर्क क्लोजली, मसल सिस्टम काम करते हैं एक दूसरे से जुड़कर। विथ द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर में काम करते हैं दोनों मिलकर। मसल टाइटन एंड रिलैक्स फॉर व्हेन यू मूव ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। मसल टाइटन, मसल हम लोग को टाइट मतलब स्ट्रेट रखने में, रिलैक्स करने में, मतलब आराम करने में ये मदद पहुंचाते हैं। व्हेन यू मूव ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, जब हम खास अंग को, शरीर के खास अंग को मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो मसल इसमें मदद करता है। बिना मसल के सहायता के हम लोग किसी भी शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह, भोजन की नली, अमाशय, छोटी आँख और बड़ी आँख मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। तो फूड दैट यू ईट गेट मिक्स्ड विथ सलीवा एंड बिकेम सॉफ्ट, भोजन जिसे हम लोग खाते हैं ये लार के साथ मिल कर के मुलायम हो जाता है। द फूड नाउ इंटर द स्टोमच, और तब ये स्टोमच में प्रवेश करता है थ्रो फूड पाइप, भोजन की नली के द्वारा, एंड गेट मिक्स्ड विथ मेनी डाइजेस्टिव जूस, और अमाशय में जाने के उपरांत इसमें अनेक प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। द फूड गोज into a small intestine which is taken by the blood and carried to all part of the body. The food goes into a small intestine, जब पाचन वहाँ होता है, अमाशय में पाचन के उपरांत ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाती है, और वहाँ से ब्लड भेसल लगे हुए हैं छोटी आंत में। ये ब्लड भेसल पौष्टिक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ये ब्लड सभी पार्ट में जाते हैं, सभी भाग में भोज पदार्थ को पहुँचाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं ये बड़ी आंत में चली जाती है। एंड कम आउट थ्रो एनस, और ये एनस के द्वारा, जो मल द्वार है उसके द्वारा अपच भोजन बाहर निकल जाती है। तो ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये तीनों मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण करता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ऑल ऑर्गन, सभी अंग तंत्र, हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र कार्य करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के नियंत्रण में। इट इज कनेक्टेड विथ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व। ये शरीर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। द ब्रेन रिसीव मैसेज थ्रू सेंस ऑर्गन। ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है, प्राप्त करता है सेंस ऑर्गन के द्वारा। एंड ऑर्डर फॉर एक्शन, और जिस प्रकार के ऑर्डर दिमाग ऑर्डर करता है उसी प्रकार के अंग एक्शन में आते हैं, कार्य करते हैं। इट अलाउज यू टू थिंक, फील पेन, टेम्परेचर चेंज and even dream. The brain is protected by the skull. It allows to think. दिमाग हम लोगों को सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, टेम्परेचर के बारे में महसूस कराता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई द स्कल। ब्रेन सुरक्षित होता है, दिमाग सुरक्षित होता है स्कल के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा। रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आर नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। अब हम लोग के रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बने हुए हैं नोज, विंडपाइप और लंग्स के द्वारा। नाक, हवा की नली, श्वसन नली और फेफड़ा के द्वारा। तो फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टेक इन ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन जाने में सहायता प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो द एयर दैट यू ब्रेथ इन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। हवा जिसे हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं ये ऑक्सीजन कहलाता है। द एयर दैट यू ब्रेथ आउट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हम लोग सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन ब्रेक द फूड दैट यू ईट एंड गिव एनर्जी। ऑक्सीजन ब्रेक द फूड, ऑक्सीजन भोजन को तोड़ता है, जो भोजन खाते हैं उसे तोड़ता है और हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है। एयर इंटर इनटू द बॉडी थ्रू नोज एंड गोज टू द लंग्स। एयर इंटर इनटू द बॉडी, हवा हम लोगों को शरीर में प्रवेश करता है नाक के द्वारा। एंड गोज टू द लंग्स, और लंग्स में प्रवेश करता है थ्रू विंड पाइप के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रेथिंग आउट थ्रू नोज। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को शरीर से बाहर निकलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। ये हमारे शरीर में ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। द सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। ये अंग तंत्र बने हुए हैं हार्ट, हृदय, ब्लड और ब्लड वेसल के द्वारा। हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। हार्ट क्या करता है कि हम लोग के शरीर में ब्लड को पंप करता है, पंप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है ब्लड वेसल के द्वारा। ब्लड वेसल का जाल हम लोग के पूरे शरीर में। ब्लड कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। ब्लड के साथ भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग बैक वेस्ट फ्रॉम देम। यह वापस लाता है, क्या वापस लाता है? तो वेस्ट पदार्थ को, जो वेस्ट पदार्थ के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं या भोजन के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे ये फिर वापस लाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन अंग। किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी हम लोगों के मुख्य उत्सर्जन अंग हैं। दिस सिस्टम हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये अंग तंत्र हम लोग के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। द लंग्स एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसी प्रकार लंग्स और स्किन भी हम लोगों को शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और स्किन, हम लोग के स्किन पसीना को बाहर निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। द किडनी हेल्प टू गेट राइड ऑफ यूरिन। किडनी यूरिन को बाहर निकालने में, पेशाब को बाहर निकालने में मदद करता है। द लंग्स हेल्प रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द स्किन हेल्प टू रिमूव द स्वेट। इसी प्रकार लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को और स्किन स्वेट को, पसीना को बाहर निकालता है। द स्किन पोर्स के द्वारा, जो स्किन में सूक्ष्म छिद्र हैं, इसी के द्वारा ये बाहर निकालता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब है उत्पादन अंग के बारे में। मनुष्य के शरीर में या जितने भी लिविंग थिंग हैं, उनके शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हैं, जिसे उत्पादन अंग कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल प्रोड्यूस बेबी ऑफ देयर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को मदद करते हैं किस चीज़ में? अपने समान, या जो जानवर हैं वे भी अपने समान बच्चे को उत्पन्न करते हैं इसमें। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ ऑफ ऑन द अर्थ कैन गो ऑन। इसी के द्वारा, इसी सिस्टम के द्वारा पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। अब नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर, आज इतना ही। हो गया ये दो। अब हम हुए से भेजेंगे और जाएं, ना भेजाएगा तो फिर आएंगे ऑफर। अगर आएंगे तो ज़्यादा कर देंगे रिकॉर्ड। हमको लगता है ना